दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों को जो क्रमवार जो नदियों का सिस्टम चल रहा है, अभी तो पहला वीडियो था कि गंगा पे आधारित, दूसरा था यमुना जी पे आधारित। आज का वीडियो है जो कुछ नदियां अभी जो अपने उत्तर प्रदेश की बाकी कुछ रह गई जो बहुत ही खास हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो उनके बारे में आज जान लेते हैं कैसे का। तो टॉपिक नदियों वाला चल रहा है, तो पहला इसका है कि रामगंगा। रामगंगा का जो उद्गम है वो नैनीताल के समीप एक हिमालय की दुधोटोली श्रेणी से हुआ है। अगला इसका पॉइंट है कि रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के, जो अपना ये दुधवा पार्क से बोलते हैं, तो होकर बहती है इधर से। ये गंगा की बाईं ओर और पहली सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। ये कन्नौज के पास एक गंगा नदी से में मिलती है। ये बिजनौर ज़िले के कालागढ़ जो उत्तराखंड के समीप है से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी है खोन नदी। इसका पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये खोन नदी जो है ये वतनदार है। इसके पॉइंट से रहती हैं कि क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदी कौन है रामगंगा की, तो खोन नदी। अगला पॉइंट है कि इसका शारदा या काली गंगा, तो उद्गम कुमाऊं हिमालय के मिलान ग्लेशियर से होता है। ये पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा पर निर्धारित करती है। ब्रह्मदेव के निकट मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। जो मेन चीज़ नदियों का जो रहता है कि किस क्षेत्र में कहाँ पे प्रवेश करती हैं, और ज़्यादातर होता है कि किसने उनकी सहायक नदी। तो दो चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है हर किसी भी नदी के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर पूछेगा किसकी सहायक नदी है और प्रवेश कहाँ करती है, मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पे करती है। तो ये पहली वाली से रामगंगा उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी खोन नदी है। वैसे ही ये शारदा या काली गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है ब्रह्मदेव के निकट। सांप की भांति टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नदी शारदा ही है। और ये घाघरा नदी में बहराम घाट, ये पूछता है कि घाघरा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो बहराम घाट में मिलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 602 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी गंगा, चौकिया। अगला पॉइंट है घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मप्सातुंग हिमानी से घाघरा का उद्गम होता है। इसे अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यही नदी जो अयोध्या पहुँचती है इसे सरयू नदी कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है तो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये गंगा नदी से बिहार के छपरा ज़िले में मिलती है। मेन पॉइंट इनका ये रहता है कि किस नदी से कहाँ मिलती है। इसी पे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनता है उसी में फंसा देता है कि लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ मिलती है, अगर मिलती छपरा में तो कोई दूसरी, क्योंकि हर ज़िले में कोई न कोई लोकल से एक नदी निकलती है, तो उसी में उसका पॉइंट फंस जाता है। तो शिवालिक हिमालय के पर करते समय ये नदी शीशपानी नामक 180 मीटर गहरे खंड का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी शारदा, शिखा, टीला, सेटीवेरी और राप्ती और छोटी गंडक कहते हैं इसको। गंडक नदी से बोलते हैं तो छोटी गंडक कहते हैं इसको। गोमती नदी का उद्भव उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होती है। ये गोमल ताल झील के नाम से जाना जाता है इसको। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर से होकर गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। जो मिलती जहाँ पे है वो पॉइंट बड़ा याद रखिएगा। उसको मैं गोला कह दे रहा हूँ, जहाँ पे पॉइंट वाला उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि मेरी हर नदी कहाँ पे मिलती है और कहाँ पे प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। और गोमती नदी की सहायक नदी है गचई, सई, जोमकई, वरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी कथना। तो कल्याणी इसलिए फेमस है कि बड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। आप अगर इधर जाएंगे इधर बाराबंकी साइड से, तो बाहर साइड से कल्याणी बहती, बहुत ही स्लो बहती, मालूम नहीं पड़ता कि नदी से कुछ बहुत सारी नदियाँ हैं जो बहुत ज़ोर से उफनाई होती हैं, वो कभी उफनाई हुई नहीं मालूम पड़ती। कल्याणी एकदम सिंपल से दिखती है वो। दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।